जनसुराज हमारी कॉपी करके हमारे सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आई है और वो पैसे खर्च करके लोगों को बुला करके लोगों का टिकट देने का जो काम कर रहे हैं पैसे लेकर के, उनकी किसी और कारणों से हार हुई। वोटिंग जो हुई वो सही थी, लेकिन वोट की चोरी के कारण हम हारे। पंजाब हम प्रशांत किशोर जी जैसे बहुत सारे रणनीतिकार हैं, जैसे दिलीप पांडे हुए, बहुत अच्छे हैं। आपके संदीप पाठक हैं। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। जैसे कि आप सभी को पता है, आगामी विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और लगातार हम आपके लिए अपडेट्स ला रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे जनसुराज पार्टी है, आपके आरजेडी पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, सारी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है बिहार में। लेकिन एक पार्टी जो छूट रही है वो है आप पार्टी। और आप पार्टी ये दावा करती है कि बिहार में इस बार चुनाव में उतरेगी, लेकिन अभी तक कोई हलचल देखने को नहीं मिलता है। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे राज्य के कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर जी जुड़ेंगे और इनसे ही जानते हैं आखिर क्या तैयारी इनकी चल रही है, किस प्रकार जो है ये अपना एंट्री मारना चाह रहे हैं। सर, एक छोटा सा परिचय दे देंगे पहले। मेरा नाम शिव सत्य प्रभाकर है और मैं आम आदमी पार्टी का राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। इससे पहले मैं नालंदा जिला का प्रभारी था और अभी मैं स्टेट में काम कर रहा हूँ। दो ज़िले को मैं देख रहा हूँ, अरवल और गया। और साथ साथ अभी जो है हमारा पूरे बिहार में, ऐसा नहीं है कि हम नगण्य हैं, लेकिन पूरे बिहार में अभी तक 31 ज़िला में मैं भी केजरीवाल अभियान का जो है पदार्पण हुआ है और उसके थ्रू लोगों के पास जा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है और क्या करना चाहती है। जैसे आप देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से ही लोग जो है परेशान हुए हैं। परेशान इसलिए हुए हैं कि हमारे आने के पश्चात हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनकी सिर्फ एक कॉल कि मैं भी बिहार में लड़ने जा रहा हूं, इस बार पार्टी सभी 243 सीटों पे लड़ने जा रही है। तो नीतीश कुमार जी द्वारा तत्काल 125 यूनिट का बिजली लोगों को फ्री कर दिया गया, जो कि पहले कहते थे कि मैं कभी भी बिजली फ्री नहीं करूंगा, इससे हमारे राज्य का कोष का घाटा हो गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूं केजरीवाल मॉडल को अपनाते हुए उन्होंने जो 125 यूनिट फ्री दिया है, जो पहले कहते थे कि राज्य पे ये बोझ पड़ेगा, तो अब क्या हो गया ऐसा कि आपको 125 यूनिट बिजली फ्री करनी पड़ी। उसके साथ साथ पेंशन आपको 400 रुपये से 1100 रुपये बढ़ानी पड़ी, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो शिक्षा का मॉडल है, वो स्वास्थ्य का मॉडल है। हम लोगों को जितना भी वेलफेयर का जितनी भी एक्टिविटी है उसके तहत लोगों को जो सुविधाएं देते हैं उसके तहत लोगों के पास जा रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर और लोगों से मिलने में व्यस्त हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी नगण्य है और यहाँ पे पार्टी नहीं दिखती है। वो सही है कि मीडिया में नहीं आ रहे हैं और भी जगह नहीं मेरा प्रचार है, लेकिन हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से और हम लोग को भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग ज़रूर दबे छुपे बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी एक जांचा परखा पार्टी है, जो कहती है वो दिल्ली में करके दिखाया। हालांकि दिल्ली में मेरी किसी और कारणों से हार हुई। वोटिंग जो हुई वो सही थी, लेकिन वोट की चोरी के कारण हम हारे। पंजाब हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, एजुकेशन में हम नंबर 1 पहुंच चुके। गोवा में हमने पटकनी दी है बीजेपी को, गुजरात में हमारे विधायक हैं, जम्मू कश्मीर में विधायक हैं। ऐसे हम नेशनल पार्टी हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्टेटहुड पार्टी हैं और जिसके कारण हम पीछे चल रहे हैं। हाँ, मेरा संगठन ऐसा नहीं है, मेरा संगठन यहाँ भी बहुत अच्छा है और लोग इस संगठन से जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनसुराज हमारी कॉपी करके हमारे सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आई है और वो पैसे खर्च करके लोगों को बुला करके लोगों का टिकट देने का जो काम कर रहे हैं पैसे लेकर के,
उनकी जो अपीयरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरी अपीयरेंस थोड़ी सी कम है। लेकिन सर, आपने चर्चा किया जनसुराज का। जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, और पंजाब में जब आप लोग चुनाव में उतरे थे तो वो रणनीतिकार के तौर पे जो है अपना परचम वहाँ पे लहराए थे, और आपकी पार्टी वहाँ पे राज कर रही है अभी। तो क्या लगता है वो आपके अंदरूनी जो भी प्लानिंग चलता है वो सारा उनको पता चल जाता होगा कि किस प्रकार जो है आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्या प्लानिंग रहता है, ये सारा चीज़ उनको पता चल जाता होगा? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत प्रशांत किशोर जी जैसे बहुत सारे रणनीतिकार हैं। जैसे दिलीप पांडे हुए, बहुत अच्छे हैं। आपके संदीप पाठक हैं जो कि IITian हैं, और वो जो रणनीति बनाते हैं बहुत अच्छे बनाते हैं। और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि वो आप लोग का जो स्ट्रेटजी रहता था, जो प्लानिंग रहता था, वो तो एक्चुअली उनको पता चल गया कि आप लोग जो है किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से पार्टी जो है स्ट्रेटजी बनाती है। वो सारा चीज़ आई थिंक उनको पता चल गया होगा। तो अब क्या करना चाहेंगे? हम अभी भी जो पुराने हमारे चीज़ है, स्कूल बचाओ हमारा जो चल रहा है अभी, और शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल को लेके चल रहे हैं। हमने जो दिया है, हमने जो किया है 2 स्टेटों में, वो यहाँ पे पदार्पण के बाद हम यहाँ भी वही काम करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि बिना शिक्षा के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास पैसे नहीं है जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के पास पैसे हैं, चाहे कहीं से भी आया हुआ है, चाहे लोगों द्वारा आया हुआ है, उनके पास पैसे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ एंट्री बहुत अच्छी है, हमारे सदस्य बहुत अच्छे हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं। हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी होगी, जितना लोग सोच नहीं रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में कि यहाँ पे क्या करेगी, उससे बढ़िया यहाँ पे आम आदमी पार्टी का पदार्पण होगा। और मैं भी हम 10% से ऊपर वोट लेके आएंगे। सर, आप खुद बिहार शरीफ से हैं, और नालंदा में अभी तक आप पार्टी का कोई भी हलचल नहीं देखने को मिला है। इसी 24 तारीख को मैं भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा है, उस दिन अच्छी खासी भीड़ आपको दिखेगी, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेटेजी के तहत पहले मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत 31 जिला घूम चुके हैं, और जो बचे हुए हमारे 7 जिले हैं हम इसी महीने में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय जितने भी अधिकारी हैं सब आकर के बिहार में यहाँ पे रैलियाँ करेंगे, यहाँ पे डोर टू डोर में भी साथ देंगे, यहाँ पे और भी चीज़ों पे लग जाएंगे पूरी तन्मयता के साथ। तो अंत में बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँ, किसी के झांसे में ना आए, किन्हीं के बहकावे में ना आए, पैसे पे ना आए, क्योंकि आपके बच्चे के जो शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का मॉडल जो है आम आदमी पार्टी दे सकती है। स्वास्थ्य का जो मॉडल ये लेके आते हैं वो बेहतरीन है। जो हम बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करवाते हैं आज तक कोई नहीं करवाया है। जो कहीं भी एक्सीडेंट होता है उस आदमी को आदमी छोड़ देता है, और एक स्कीम के तहत दिल्ली में हम वो काम किए, अभी पंजाब में भी लागू हुई है। वो स्कीम हम सारे जगह चलाएंगे। जो जितने भी वेलफेयर के स्कीम है हम सारे वेलफेयर स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने का काम करेंगे। रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, टैक्सेस लोगों से मिल करके लोगों का बोझ कम करके हम रेवेन्यू स्टेट का भी बढ़ाएंगे। इसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस प्रकार जो है वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वेलफेयर की जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों को मुफ्त में प्रोवाइड करवाएंगे। और आप ये भी जान लीजिए, आप पार्टी जो है बहुत दमदार तरीके से बिहार में अपना जो है परचम लहराने वाली है, और बहुत जल्द जो है आपके सामने नजर आएंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक। धन्यवाद।